आद्रिनाथं जगतामधीशं चिदहं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जो प्रभु अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पतित पावन रूप में विराजमान हैं और सदैव अपने भक्तों को देख रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि वर्षा रहे हैं, भक्तों के ऊपर करुणा दृष्टि वर्षा रहे हैं। सज्जनों, आइए महाप्रभु के दर्शन के साथ साथ जगन्नाथ धाम पुरी से महाप्रभु के मंदिर के ऊपर होने वाला सबसे आश्चर्यजनक दृश्य ध्वजाबंधन ध्वजारोहण दृश्य को हम दर्शन करेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी जगन्नाथ धाम पुरी से सीधा प्रसारण में आप दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दिव्य दर्शन। सज्जनों, देखिए कितने भक्त अभी महाप्रभु के दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे हैं सिंह दरवाजे से। ये मुख्य दरवाजा है। जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे में से ये मुख्य द्वार है। मुख्य दरवाजा सिंह दरवाजा है, जो प्रभु के दर्शन के लिए भक्त आते हैं इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। और जो पहली बार दर्शन के लिए आते हैं तो उनको इसी द्वार से ही प्रवेश करना चाहिए। तो सज्जनों, महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं तो आइए महाप्रभु के दिव्य कथाओं को भी श्रवण करते हैं। आज के कथा प्रसंग में आज हम श्रवण करने वाले हैं। ध्वजारोहण का तो दर्शन तो करेंगे ही करेंगे। आज मंगलवार है और देखिए यहाँ पर मंदिर से बाहर अभी एक पात्र से बोझिया सेवक, बोझिया जो महाप्रसाद भार को बहन करते हैं, धारण करते हैं अपने माथे के ऊपर, महाप्रसाद लेके मंदिर से बाहर निकलते हैं और जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए हा अभी देखिए पूरा सिंह द्वार का विहंगावलोकन, पूरा सिंह द्वार का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मेघनाद प्राचीरी और सिंह द्वार और उपस्थित भक्तगण जो कि ध्वजारोहण देखने के लिए प्रस्तुत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई बैठा है, कोई खड़ा है और अभी हम देख रहे हैं श्री मंदिर के शिखर को। हा दिव्य है महाप्रभु के श्री मंदिर और उनके श्री मंदिर के ऊपर लहराते हुए ये पतित पावन ध्वज, पतित पावन पताका अत्यंत मनमोहक है। अद्भुत अद्भुत है सज्जनों। तो ये तो अपने भक्तों को अपनी ओर बुला रहे हैं कि आइए आइए आइए, ऐसे प्रभु के शरण में आ जाइए, जिनके शरण में आ जाने से, शरणागति को प्राप्त करने से और दुख को देखना नहीं पड़ेगा। सुख दुख का अनुभव उसे होता है जो संसार में मग्न है और जो परमात्मा के चरण में खुद को स्वयं को समर्पित कर चुका है। उसका क्या सुख, उसका क्या दुख, वो तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। भगवान के शरण में आ जाने पर कोई दुख नहीं रहता है, बस उनके शरण में ही रहना है। सज्जनों, जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन आप कर रहे हैं। अभी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के साथ साथ आप अभी देख रहे हैं श्री मंदिर के दर्शन। कुछ ही क्षणों के भीतर, कुछ समय के भीतर हम ध्वजारोहण के अनुष्ठान को देखने वाले हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु के श्री मंदिर को देखते हैं। ये प्रभु के बड़ा देउल है, बड़ा मंदिर। मतलब जितने मंदिर है, जगन्नाथ जी कौन है? बड़ा ठाकुर हैं, बड़े ठाकुर। ये ठाकुरों के ठाकुर है।
महाप्रभु के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। तो सज्जनों, श्री मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। आज हम जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ आलोचनाएं करते हैं। तो सज्जनों, ये जो मंदिर है अभी आप देख रहे हैं, ये जगन्नाथ महाप्रभु के भव्य मंदिर को आप अभी देख रहे हैं। तो सज्जनों, ये जो मंदिर, आहा, चुनरा सेवक को देखिए। चुनरा सेवक अभी पहुंचने वाले हैं और अपने साथ कई ध्वजाओं को भी लेकर के देखिए अभी पहुंच गए हैं। आहा, अभी आंवला श्री में उपस्थित हो चुके हैं चुनरा सेवक। इस स्थान को आंवला श्री कहते हैं। आंवला बेढ़ा ऊपरी हिस्सा को कहते हैं। और यहाँ पर कुमुद हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं और बड़ा बड़ा सिंह का मूर्ति और कई सारे नवकाशी को हम देख रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में बहुत कुछ कारुकार्य हुआ है। ये तो महाप्रभु के मंदिर है, ये श्री मंदिर है। तो सज्जनों, महाप्रभु ये जानते हैं, ये मंदिर के बारे में बहुत कुछ तथ्य है। तो सज्जनों, महाप्रभु जगन्नाथ जी को समर्पित ये मंदिर, देखिए जगन्नाथ धर्म केवल उड़ीसा और भारतवर्ष में ही नहीं, जगन्नाथ धर्म समग्र विश्व का एक अभिनव धर्म है। यह सर्वधर्म समन्वय व्यवस्था सर्वप्रथम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में कब और क्यों स्थापित की गई थी, इसका ऐतिहासिक विवरण अब तक सुस्पष्ट रूप से चर्चा में नहीं आया है। किसी को भी नहीं पता है, कोई ऐतिहासिक तथ्य सटीक ढंग से किसी को मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पृथिव्याम गोपितम स्थानम देवानाम अपि दुर्लभम, ये पृथ्वी का सबसे गोपनीय स्थान होने के कारण महाप्रभु यहाँ गुप्त रूप से निवास कर रहे थे। जब कलियुग आया तब महाप्रभु ने इस धाम को प्रकाशित किया, मतलब सब लोगों को इस धाम के बारे में पता चला। नहीं तो ये धाम तो रहस्यों से भरा है। चुनरा सेवक अभी आंवला बेढ़ा में उपस्थित हो चुके हैं और ध्वजारोहण ध्वजा बंधन अनुष्ठान का जो पहला कार्य है, पहला पड़ाव है, सबसे पहले मालाकृत ध्वजाओं को खोलना होता है। तो उस मालाकृत ध्वजाओं को खोलते हुए यहां पर चुनरा सेवक, हवा का रफ्तार भी बहुत तेज है, हवा भी बहुत तेजी से बह रही है। सज्जनों, इसके साथ साथ हम अभी देखिए चुनरा सेवक शुरू कर चुके हैं ध्वजा खोलना। अभी ध्वजा को खोला जा रहा है। ये मालाकृत ध्वजा सबसे पहले खोला जाता है और सबसे पहले ही बांधा जाता है। तो सज्जनों, समग्र विश्व का जगन्नाथ धर्म ये एक अभिनव धर्म है और जगन्नाथ महाप्रभु, देखिए मतलब श्री जगन्नाथ धर्म एक समन्वित धर्म के रूप में उड़ीसा में प्रतिष्ठित होने के कारण आज उड़ीसा जाति गर्वबोध करती है। श्री जगन्नाथ को छोड़कर उड़िया जाति के इतिहास की रचना संभव पर नहीं है। आहा, बहुत ही सुंदर दृश्य। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर जगन्नाथ धाम से आप दर्शन कर रहे हैं अभी ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को। तो सज्जनों, जुड़ जाइए, अपने प्रियजनों को, परिजनों को भी जोड़िए जय जगन्नाथ टीवी के साथ, ताकि उन्हें भी यह दर्शन का सौभाग्य, यह लाभ प्राप्त हो सके। जगन्नाथ धाम पुरी से महाप्रभु के दर्शन सीधा प्रसारण में। तो सज्जनों, मादला पांजी और विभिन्न शिलालेखों और ताम्रलिपियों आदि में इस धर्म के संबंध में वर्णन किया गया है। श्री जगन्नाथ भारतवर्ष की धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक हैं। हमारे महाप्रभु जगन्नाथ केवल हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म के भीतर जितने भी संप्रदाय हैं, शैव हैं, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख
आदि सभी के देवता हैं श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ सबके देवता हैं, सबके आराध्य हैं। और इस जगन्नाथ धर्म को प्राक ऐतिहासिक कहा जाता है। कारण देखिए, सबरों द्वारा वे पहले पूजे जाते थे और इसके प्रमाण हैं। लेकिन श्री क्षत्रियापुरी में श्री जगन्नाथ की प्रतिष्ठा कब और किस राजा के राजत्व में हुई थी, यह अब भी रहस्यावृत है। किंवदंती तो हम जानते हैं कि महाराज इंद्रदम्न के द्वारा पहले मंदिर बनाया गया था। परंतु देखिए, ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये सोमवंशीय महाराजा जजाति केसरी ने श्री जगन्नाथ हेतु एक मंदिर का निर्माण पुरी में किया था। स्वयं परम माहेश्वर की उपाधि से भूषित हो शैव धर्म में दीक्षा ग्रहण कर चुके जजाति केसरी, आहा भक्तों को देखिए, भक्तगण यहाँ पर ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को देखते हुए, ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को देख रहे हैं। ये तो प्रेम है प्रभु के प्रति। कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार मह, कहा महाजोगी हो लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लीन हो राज सिंधु बारा पार को। ये मतलब प्रेम कैसा होना चाहिए? गोपियों के तरह होना चाहिए। गोपी प्रेम, गोपियां जैसे प्रभु से प्रेम करते थे। भक्तों का भी जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त इसी प्रकार प्रेम करते हैं अपने प्रभु से। देखिए भक्तों को कितना मतलब मुखमंडल में मुस्कुराहट, आनंद, सब आनंद में मग्न है, सब आनंद में मग्न है। देखिए गोपी प्रेम, गोपियां कैसे प्रेम करते थे। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं ही बता सकते हैं गोपियों के प्रेम के बारे में। तो गोपी प्रेम आहा कल्पनातीत, अलौकिक और अप्राकृत है। यहां पर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को देख रही है अपने पिताजी के कंधे के ऊपर बैठ के। यहां पर देखिए सबके आंखें टिकी हुई है नील चक्र के ऊपर, सब देख रहे हैं नील चक्र को। और हम सब घर में बैठ के मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जगन्नाथ धाम पुरी से श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के शिखर के ऊपर होने वाला ध्वजारोहण अनुष्ठान को दर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, ये ध्वजारोहण सदैव दर्शन करना चाहिए, हर रोज देखना चाहिए ध्वजारोहण अनुष्ठान को। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से ही ये दर्शन प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ जी जब कृपा करते हैं तब ध्वजारोहण देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। YouTube चैनल के माध्यम से अभी जितने भी भक्त जगन्नाथ धाम पुरी से महाप्रभु के इस पावन ध्वजारोहण अनुष्ठान को देख रहे हैं, मैं महाप्रभु के श्री चरणों में उन भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप उन सभी भक्तों का कल्याण कीजिए, महाप्रभु कृपा कीजिए हम सबके ऊपर। सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगत के नाथ, हम सबके नाथ, पूरे विश्व ब्रह्मांड के नाथ, पालनहार हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ। सज्जनों, ध्वजारोहण को देखते हुए यहाँ पर कई सारे भक्त पावन ध्वजारोहण अनुष्ठान को देख रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे गोपियों के प्रेम के बारे में, गोपी प्रेम के बारे में। तो गोपियों का प्रेम देखिए, यहां पर कुमुद हनुमान जी के अर्चना कर रहे हैं। पुष्प मालाएं अर्पित करने के पश्चात आरती का दर्शन हम करेंगे। चुनरा सेवक आरती करने के बाद ही ध्वजा बांधने के लिए ऊपर जाएंगे, मुख्य ध्वजा बांधने के लिए ऊपर जाएंगे। तो सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, तो गोपियों का जो प्रेम, वह प्रेम
मतलब कल्पनातीत है, अलौकिक अलौकिक प्रेम, गोपियों का प्रेम। तो सज्जनों, यहां पर आप देख रहे हैं कि चुनरा सेवक किस प्रकार यहां पर कुमुद हनुमान जी को मालाएं, पुष्पमालाएं, तुलसी के, देखिए आरती, जय हो आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके वल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। जय हो जगन्नाथ जी की जय हो। हमारे प्यारे प्रभु महाप्रभु के कितने रीति नीति यहाँ पर है। ध्वजारोहण से पहले यहाँ पर सबसे पहले भक्त की आराधना, भक्त की उपासना, हनुमान जी की आरती, और चुनरा सेवक हनुमान जी की पूजा करने के पश्चात ही जाते हैं मुख्य ध्वजा बांधने के लिए। आप देख रहे हैं अभी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर महाप्रभु के, जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के शिखर के ऊपर से कुमुद हनुमान जी की आरती का दर्शन कर रहे थे। आरती करने के पश्चात वह आरती को चुनरा सेवक भक्तों की दर्शन के लिए दिखा रहे थे। तो गोपियों का मतलब प्रेम कल्पनातीत है। देखिए, समस्त ब्रजवासी भगवान के माया मुक्त परिकर हैं और भगवान की निज आनंद शक्ति योग माया श्री राधिका जी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला में योग देने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। और ब्रज में प्रकट इन महात्माओं की चरण रज की चाह करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि तदस्तु में नाथ स भूरि भागो भवेन्नवान्यत्र तुवा निश्चाम। आहा, चुनरा सेवक ऊपर अभी पहुंच चुके हैं। हम अभी देख रहे हैं मालाकृत ध्वजा शून्य है। देखिए, अभी बांधा जा रहा है। हरि हरि बोल। अभी मालाकृत ध्वजा बांधा जा रहा है और ये मालाकृत ध्वजा माला जब बांधना वंधन ध्वजा वंधन संपन्न होगा तब जाके मुख्य पताका, मुख्य ध्वजा नील चक्र में अर्पित किया जाएगा, बांधा जाएगा। सज्जनों, देखिए चुनरा सेवक यहां पर संकेत कर रहे हैं, हाथ को ऊपर की ओर उठा के घुमा रहे हैं और सभी भक्तों को संकेत कर रहे हैं कि हरि बोल, हुड़हुली, जय हो का नारा लगाइए। देखिए, और गूंज रहा है, गूंज उठा बड़दांड। प्रभु के उद्घोष से गूंज रहा है ये बड़दांड और हर भक्त के मुख से एक ही शब्द, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं अभी जगन्नाथपुरी से महाप्रभु के दिव्य दर्शन। तो आइए, हम चर्चा कर रहे थे श्री मंदिर के बारे में। तो देखिए, महाप्रभु के ये जो मंदिर, ये मंदिर हम बता रहे थे कि यहां पर सब कुछ रहस्यों से भरा है, सब कुछ रहस्यों से भरा है। तो जब चोड़गंग देव 3 वर्ष की आयु में थे, चोड़गंग ने जब उत्कल राज्य के सोमवंशी महाराजा, मतलब चोड़गंग देव जी को जब 30 वर्ष हुआ था, 30 वर्ष की आयु, तो उसी समय सोमवंशी महाराजा कर्णकेसरी महाराज जी को युद्ध में पराजित करके उत्कल राज्य को कलिंग में मिलाया था। तब उसका शासन गंगा से गोदावरी तक विस्तृत था। कभी ये उत्कल प्रदेश, इसका सीमा गंगा से गोदावरी तक था और उत्कल विजय के उपरांत वहां के ब्राह्मण बौद्ध धर्मावलंबी तथा विभिन्न धर्मों के बीच
समन्वय स्थापित करने हेतु चोड़गंग जैसे पंडित गुणग्राही शासक ने निश्चित रूप से विचार अवश्य किया होगा। और देखिए देखिए अभी चुनरा सेवक नीचे की ओर उतर रहे हैं। नीचे की अभी आंवलाश्री में पहुंचे हैं। तो ये मतलब आश्चर्य का विषय है, यह आश्चर्य का विषय है सज्जनों। ये बहुत विशाल मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। तो सज्जनों, हम चर्चा कर रहे थे महाप्रभु के मंदिर के बारे में। ये जो जगन्नाथ मंदिर अभी हम देख रहे हैं, चोड़गंग देव के द्वारा प्रतिष्ठित यह मंदिर। तो सज्जनों, एक बढ़िया कथा है, एक जनश्रुति है कि एक बार चोड़गंग देव की राज्य सभा में ब्राह्मण पंडितों और बौद्ध पंडितों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। और जिस शास्त्रार्थ में चोड़गंग के पक्षवादी ब्राह्मणों की विजय हुई। कालांतर में यह घटना एक विकृत उदाहरण के रूप में जनदृष्टि के समक्ष आई। इससे उत्कल की राजनीति को न केवल नष्ट भ्रष्ट किया, बल्कि प्रजा के दुख का कारण बन राज्य में अशांति भी पैदा कर दी। साथ राज्य सभा के व्यवस्थापक पंडितगण भिन्न भिन्न मतों और वादों में पड़कर राज्य की शांति भी भंग कर रहे थे। अभी मालाकृत ध्वजाएं मतलब बांधा जा रहा है, बांध रहे हैं चुनरा सेवक। तो राज कर्मचारी भ्रष्टाचार का शिकार हो राज्य शक्ति को भी कमजोर करने लगे थे। तो इस दौरान गंगवंशीय महाराजा चोड़गंग देव राज्य में शांति स्थापना हेतु प्रसारित थे, तो चेष्टा कर रहे थे, प्रयासरत थे। सर्वप्रथम उन्होंने दरबारी पंडितों को एकजुट करने के लिए एक नई नीति का प्रणयन किया चोड़गंग देव जी ने। और इसके साथ धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न मतों को एक संयुक्त मत के अंतर्गत लाने का भी उन्होंने प्रयास किया था। तो फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित ब्राह्मण धर्म बीच में द्वेष दूर हो सका। शैव और वैष्णव धर्म भी शाक्त धर्म से संयुक्त होकर के एक संयुक्त धर्म में परिणत हुए। केवल इतना ही नहीं, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, माध्वाचार्य आदि के विभिन्न मतों भी ब्रह्मसूत्र के एक परिपूर्ण अंग में परिणत हुए। और इन सभी को सफलतापूर्वक कार्यकारी करने के उद्देश्य में महाराज चोड़गंग देव ने 60 साल की उम्र में शासन के कार्यभार से स्वयं को मुक्त करके धर्म कार्यों में पूरी तरह लीन हो गए। और इसी वर्ष उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र कामार नवदेव का पुरी में राज्याभिषेक संपन्न करके राज्य का सारा उत्तरदायित्व भी सौंप दिया था। तो इसके बाद जीवन के 4-5 साल उन्होंने धार्मिक कार्यों में व्यतीत किए। संभवतः अपने इसी अंतिम कालखंड में उन्होंने श्री नृसिंह मंदिर में नीलमाधव रूपी श्री पुरुषोत्तम सहित रुद्र रूपी बलभद्र एवं शक्ति स्वरूपिणी देवी सुभद्रा को सम्मिलित कर तीनों मूर्तियों की एक ही सिंहासन पर स्थापना करके विभिन्न संप्रदायों की आराधना हेतु द्वार खोल दिया था। तो फलस्वरूप शैव, वैष्णव और तांत्रिक तीनों धर्मावलंबी एक ही पद्धति से त्रिमूर्ति की आराधना करने लगे। और इसी प्रकार एक नई परंपरा का सूत्रपात हुआ। श्री पुरुषोत्तम को भागवत पुराणोक्त श्री कृष्ण और बलभद्र को उनका ज्येष्ठ भ्राता तथा देवी सुभद्रा को उनकी भगिनी के रूप में कल्पना की गई। और तदानुसार निम्बार्क और मध्वाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित पद्धति के अनुसार ही श्री कृष्ण की आराधना विधि और तथा भक्ति बाद प्रचलित हुई। बौद्ध धर्म को मानने वाले के लिए श्री पुरुषोत्तम की अर्थात श्री कृष्ण को बुद्धावतार के रूप में भी अनेकों ने माना। तो अंत में
चोड़गंग देव ने देखा कि तीनों मूर्तियों की स्थापना के बाद निर्धारित आराधना नीति नियमों के विधिवत पालन करने हेतु नृसिंह मंदिर में स्थान का अभाव हो रहा है। तब उन्होंने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार एक विराट मंदिर के निर्माण की व्यवस्था की और नृसिंह मंदिर के उत्तर में श्री पुरुषोत्तम मंदिर का विधिवत निर्माण हुआ। हालांकि इस मंदिर के निर्माणकर्ता समस्त श्रेय गंगवंश के सभी अन्य राजाओं ने चोड़गंग देव को ही दिया। उन्होंने उड़ीसा में जिस प्रकार सर्वधर्म का समन्वय करके नव राजनीति और धर्मनीति को सजीव किया, अब वह पृथ्वी पर दुर्लभ है। उड़ीसा के हुए एक प्रभावशाली प्रतापशाली राजा थे चोड़गंग देव और उनके अनेक युद्धों में विजयश्री प्राप्त कर अपार धन संपदा ला करके उन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। और उनके शासन काल में अनेक ब्राह्मण पंडित एवं धर्म प्रचारक दक्षिण भारत से आकर के उत्कल में राजानुग्रह प्राप्त कर वश गए थे। उड़ीसा में चोड़गंग देव के पूर्व से सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त जजाति ने भुवनेश्वर में श्रीलिंगराज मंदिर का निर्माण करवा शैव धर्म की महत्व की रक्षा की थी। परंतु श्री पुरुषोत्तम विष्णु के मंदिर का निर्माण कर महाराजा चोड़गंग देव ने ही सर्वप्रथम उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अखिल भारतीय स्तर पर नीलाचल धाम जगन्नाथ पुरी की पुण्य प्रसिद्ध प्रचलित हुई और भारत के चतुर्धामों में इसे श्रेष्ठतम माना गया। और चोड़गंग देव के जो पटरानी थी तो उन्होंने अपने नाम से गुंडीचा मंदिर निर्माण करवाया और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा को अधिक आडंबरपूर्ण कर बनाया। तो सज्जनों, बहुत कुछ इतिहास, बहुत कुछ बातें हैं जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु के ध्वजारोहण के दर्शन, चुनरा सेवक अभी मालाकृत ध्वजाएं बांध रहे हैं नील चक्र में। उसके पश्चात मुख्य ध्वजा बांधेंगे चुनरा सेवक, मुख्य पताका बांधेंगे चुनरा सेवक। तो सज्जनों, प्राचीन काल से पूरी श्री क्षेत्र या श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से सुपरिचित है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। महाप्रभु के ये क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का वर्णन ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि तथा श्री क्षेत्र महात्म्य और पुरुषोत्तम महात्म्य आदि में वर्णित है। और अनेक आलोचकों के मतानुसार श्री का अर्थ लक्ष्मी है, इसीलिए लक्ष्मी के नाम अध्येय इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है। और कईयों का मानना है कि यंत्रराज श्री चक्र के ऊपर श्री पुरुषोत्तम का विग्रह स्थापित होने के कारण भक्तों को देखिए अभी मुख्य ध्वजा बांधने के लिए चुनरा सेवक ऊपर के कर्णिका के ऊपर पहुंच चुके हैं। ब्रह्मदंड को प्रणाम कर रहे हैं चुनरा सेवक। और यहाँ पर भक्त भी इस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। और आप सब भी जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ध्वजारोहण के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। जो भी भक्त अभी देख रहे हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोल दीजिए एक बार जय जगन्नाथ। हे महाप्रभु, हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु, मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु पतित पावन भक्त वत्सल, मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। तो सज्जनों, महाप्रभु के दिव्य दर्शन बहुत ही सुंदर रूप से जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से ध्वजारोहण का दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथपुरी से। तो अभी चुनरा सेवक ध्वजा दंड ऊपर है मंदिर के ऊपर, उस ध्वजा दंड को खोल रहे हैं। देखिए अभी खोल के नीचे की ओर उसको नीचे की ओर थोड़ा प्रसारित कर रहे हैं। और अग्रभाग में जो पताका, जो ध्वज बंधा हुआ है,
ये पताका कल बांधा गया था नील चक्र में। इस ध्वज को, इस पताका को चुनराज सेवक खोलने के बाद आज जो ध्वज, आज लाल रंग के ध्वज बांधेंगे मंदिर के ऊपर। आज लाल रंग के पतित पावन ध्वज पताका बांधेंगे चुनराज सेवक। देखिए, ये प्रसादी ध्वज को सबसे पहले अपने गले में धारण करने के बाद, अभी सबसे पहले अपने गले में धारण किए प्रसादी ध्वज, और उसके बाद लाल रंग के झंडा ध्वज को अभी लगा रहे हैं, अर्पित करने वाले हैं चुनराज सेवक। देखिए कितना विशाल ध्वज, हरि हरि बोल, जय हो। और भक्तों को भी देखिए कितने, मतलब क्या दृष्टि है, आंखें एकदम सा टिकी हुई है। नील चक्र पतित पावन ध्वज को, ध्वजारोहण को देख रहे हैं भक्त सिंह द्वार के बिल्कुल सामने उपस्थित होके। ये भी एक आनंद है, जगन्नाथ मंदिर के सामने उपस्थित होके इस पावन दृश्य को हरि हरि बोल, जय हो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो, बोलिए साचे दरबार की जय हो, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ध्वजारोहण अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुई। ध्वजारोहण हम सबने दर्शन किया, किस प्रकार ध्वजारोहण किया गया आज। तो सज्जनों, चुनराज सेवक अभी उस ध्वज दंड को नील चक्र के कर्णिका के साथ अच्छा से बांधने के बाद नीचे उतर रहे हैं चुनराज सेवक। और बहुत सावधानी से चुनराज सेवकों को ये सेवा करनी पड़ती है। तो देखिए, आहा, आज के दिव्य ध्वजारोहण के दर्शन हम सबने किया। कुमुद हनुमान जी की आरती के साथ साथ ध्वजारोहण के दर्शन आज मंगलवार में मंगलमय प्रभु के दिव्य ध्वजारोहण दर्शन हम सबने किया। तो सज्जनों, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, श्री क्षेत्र। देखिए, श्री क्षेत्र नाम संपूर्ण शाक्त मत में प्रतिष्ठित है और कालांतर में श्री संप्रदाय द्वारा भी यह मान्यता प्राप्त हुआ। अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम की यथार्थता इस क्षेत्र में अधिष्ठित देवता के नाम के साथ संपृक्त है। तो और कपिल संहिता में भी एक वर्णन मिलता है, सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः, सर्वेषां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः। तो श्री जगन्नाथ पहले श्री पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध थे। जगन्नाथ नाम तो बाद में पड़ा है, क्योंकि गंग वंश के जो शिलालेख है उस शिलालेख में श्री जगन्नाथ का नाम नहीं है। श्री जगन्नाथ का नाम ना होकर के उसमें श्री पुरुषोत्तम के नाम का उल्लेख मतलब किया गया है। तो श्री जगन्नाथ नाम बहुत बाद का है, इसीलिए लोक मतानुसार श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरस्तम कहा जाता है, और पुरस्तम के अधिष्ठित क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है और आयतन 5 योजन तक था। तो स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को शंख क्षेत्र नाम से अभिहित किया गया है। इस शंखाकार क्षेत्र की मूर्धनी अर्थात शीर्ष पश्चिमी सीमा है। नीलकंठ इस शंख के अग्रभाग में विराजमान है। आहा, अभी महाप्रभु के दर्शन, अभी पतित पावन भगवान के दिव्य दर्शन हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो शंख के नाभि क्षेत्र में है रोहिणी कुंड, अक्षयवट और श्री जगन्नाथ का आस्थान बैठक। अर्धाशिनी मतलब मौशिमा शंख के मध्य भाग में है। पुरुषोत्तम क्षेत्र भारत के 4 धामों में प्रसिद्धतम धाम है। और ये 4 धाम, ये पश्चिम में 4 धाम कौन सा है? द्वारका पश्चिम में, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामनाथ रामेश्वर और पूर्व में श्री जगन्नाथ। हमारा हिंदू धर्म में इन 4 धामों की पवित्रता स्वीकार्य है तथा यथा क्रमशः ज्ञान भक्ति कर्म व भोग क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जगन्नाथ जी का भोग क्षेत्र है। उत्कल का पूरी क्षेत्र युगों युगों से श्री जगन्नाथ के कारण ही
समग्र हिंदू जगत में प्रमुख तीर्थ के रूप में स्वीकृत होता आ रहा है। हिंदू धर्म के मतलब साम्य और मैत्री भाव के परिचायक के रूप में भी संसार में इसे प्रसिद्ध प्राप्त है। स्कंद पुराण के अनुसार यह क्षेत्र स्वयं श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ के शरीर सदृश है। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्राधिपति मतलब अभिन्न भाव से स्वीकृत हुए हैं। पुरुषोत्तम वेद मतलब महाप्रभु यहाँ पर देह धारण करके इस क्षेत्र में विराजित हैं, जो प्रलय के प्रभाव से भी मुक्त हैं। इसीलिए देवलोक, नागलोक, मर्त्यलोक सभी के लिए यह क्षेत्र दुर्लभ है। सबके लिए, हर किसी के लिए यह क्षेत्र दुर्लभ है और यह सभी के लिए मोक्षप्रद है। सबके लिए हर कोई यहाँ पर आके महाप्रभु के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहावत है कि इंसान के रूप में महाप्रभु हमें इस धरा में लाए हैं। मानव जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म हम सबको मिला है। और मनुष्य जन्म मिला है तो अगर एक बार मनुष्य जन्म मिला है तो एक बार जरूर अवश्य जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए। तो सज्जनों, ये महिमा है, तो यह सभी के लिए मोक्षप्रद है। यहां यमराज का कोई प्रभुत्व नहीं है। तो सब समुद्र तट से अक्षय वट अर्थात कल्पवट के मध्य अगर कोई कीट, पक्षी, मनुष्य आदि प्राण त्याग करने पर मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो इस क्षेत्र में स्थित अंतर्वेदी, अंतर मतलब जिसको मतलब शमशान, उस परम पवित्र स्थान है। इसीलिए देवगण भी यहां वास करने के लिए इच्छा रखते हैं। तो उड़ीसा में मंदिर संस्कृति का प्रारंभ 6वीं या 7वीं सदी में हुआ था। तो इससे पूर्व पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ निश्चित रूप से महोदधि तटस्थ एक मंडप में पूजे जाते थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र को महाभारत वन पर्व में दैत्य वन और पंचयज्ञ तपोभूमि के रूप में इतिहासकारों ने होना स्वीकारा है। और पुरुषोत्तम ग्राम, पुरुष मंडप, पुरुषोत्तम नाम और संप्रति श्री मंदिर में मतलब पुरुष सूक्त के पाठ इत्यादि से अनुमान लगाया जाता है कि भगवान विष्णु को ही श्री पुरुषोत्तम के रूप में आराधना की जाती थी। श्री मंदिर की पूजा विधि में अनुसृत काश्मीर का जो लक्ष्मण देशीय कृत शारदा तिलक नामक ग्रंथ में विस्तार से वर्णित है। और यह ग्रंथ 10वीं या 11वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में रचित है। और विष्णु मूर्ति उपासना के श्रेणी विभाग के क्रमानुसार विष्णु को नृसिंह एवं पुरुषोत्तम भेदों में विभक्त किया गया है। और इस ग्रंथ में विष्णु प्रकरण अंतर्गत विष्णु का वासुदेव, दधिवामन, हयग्रीव, बराह, राम एवं हनुमान के रूप में वर्णन किया गया है। नृसिंह एवं सुदर्शन चक्र अनुक्रम में त्रैलोक्य मोहन, श्रीकर या श्रीधर, कृष्ण एवं काम रूप में वर्णित हुए हैं। अतः श्रीमद् भागवत में वर्णित वासुदेव ही अग्र रूप में उपास्य नृसिंह है। गोपी जन वल्लभ के भाव में श्री कृष्ण और काम अथवा प्रद्युम्न के रूप में वे पूर्णतः प्रेममय एवं त्रैलोक्य मोहन के रूप में तीनों लोकों के अधीश्वर या सर्वश्रेष्ठ देवता है जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु, आहा कितना विशाल भव्य श्री मंदिर के दर्शन हम कर रहे हैं। जगन्नाथ धाम पुरी से जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के साथ साथ श्री मंदिर के दर्शन अभी हम कर रहे हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु के दिव्य मंदिर, और जानते हैं ये मंदिर किस विधि से बना है। ये देखिए, ये उड़ीसी शैली के मंदिर हैं और इस मंदिर में देवताओं की मूर्तियां खुदी है। तो और उनमें से मूल मंदिर या बड़ देउलक की 3 दिशाओं के राहा पाग का अर्थ छत है। छत में
3 पार्श्व देवता की मूर्तियां प्रधान हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के विमान की दक्षिण दिशा में बराह हैं, पश्चिम के दिशा में नरसिंह मूर्ति और उत्तर में त्रिविक्रम अर्थात वामन मूर्ति विराजमान है। कलामुगनी पत्थर में खुदी हुई हैं और इन मूर्तियों की आकृति जितनी विशाल है उतनी ही सूक्ष्म कलाकृतियों से परिपूर्ण है। मूर्तियों की निर्माण शैली से शिल्पकार की सूक्ष्मदर्शिता, कला निपुणता तथा ज्ञान कौशल का परिचय मिलता है। संप्रति इन तीनों विग्रहों के सामने अलग अलग मंडप निर्मित हुए हैं और इनके ऊपर शिखर शैली में छात छात भी हैं। शिखर छात के चलते हुए मंदिर की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें निशा मंदिर कहा जाता है। और पार्श्व देव देवी की मूर्तियों के अलावा मंदिर गात्र में अन्य कई विग्रह भी दिखाई पड़ते हैं जो कि शास्त्र सम्मत है। और इस सभी मूर्तियों में मंदिर की बाड़ में तलजंघा के भिन्न भिन्न चौतरों पर प्रतिष्ठित 8 दिग्पालों की मूर्तियां भी है। 8 दिग्पाल कौन है? इंद्र है, अग्नि, यम, नैऋत, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। और मंदिर गात्र में निर्मित अन्य देवगण साधारणतः ऊपर जंघा के पीड़मुंडी मतलब चौतरों पर जहां दिखाई देते हैं जगन्नाथ मंदिर में, वहां दशावतार की मूर्तियां दिखाई देती है। साधारणतः विमान का बाड़ मत अर्थात परिधि भाग पंचांग होता है, जो दृश्यमान मंदिर को अभी हम देख रहे हैं। तो देखिए, उड़ीसा की स्थापत्य कला के इतिहास में जब से त्रियंगवाड़ के बदले पंचांगवाड़ का प्रचलन हुआ, उसी समय से तलजंघा और ऊपर जंघा में यथाक्रम खाकरा मुंडी और पीड़ मुंडी का भी निर्माण किया गया था। तो साधारणतः इन नामों से चौतरे, अनुराहा पाग और कोणक पाग में ही निर्मित हुए, क्योंकि देखिए समग्र राहा पाग पार्श्व देवता की मूर्ति द्वारा अधिकृत था। और विमान अर्थात मुख्य मंदिर के पूरब में जगमोहन मतलब मुखशाला का निर्माण बाद में हुआ होगा, ऐसा मालूम होता है। कारण देखिए, विमान के पूरब में कलाकृतियों के कुछ एक अंश जगमोहन द्वारा ढक लिए गए हैं। इसी प्रकार हर जंघा अर्थात तल में 16 मुंडी चौतरे हैं। तल जंघा में 8 दिग्पालों की मूर्ति कोणक पाग की खाकरा मुंडी में है, पर अनुराहा पाग की खाकरा मुंडी में कोई देवता देव देवी की मूर्ति होना दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, मंदिर इतना विशाल मंदिर, एक एक कण को, एक एक जगह को भी छोड़ा नहीं गया है। बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से सुंदर कारू चित्रकलाएं खोदित हुआ है। तो देखिए, श्री मंदिर तो अद्भुत है, जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर तो अद्भुत है। और अभी कई भक्तगण दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, महाप्रभु को देखने के लिए, महाप्रभु को दर्शन करने के लिए कई भक्त श्री मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और कई भक्त प्रस्थान भी कर रहे हैं। सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, हम सबके नाथ हैं, हम सबके परमाराध्य हैं हमारे प्रभु। तो बहुत ही सुंदर रूप से हम देख रहे हैं महाप्रभु को। तो सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ हम सबके नाथ, अनाथों के नाथ, दीन बंधु पतित पावन हैं। देखिए, अब अति सुंदर दर्शन जगन्नाथ धाम पुरी से आप कर रहे हैं। महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन सीधा प्रसारण में लाइव दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ पुरी से। तो घर बैठे महाप्रभु के दर्शन करते हुए हमारा मन में हम शरणागति का भाव जागृत करेंगे। ये शरणागति क्या है सज्जनों? ये शरणागति क्या है? देखिए, इहलौकिक और पारलौकिक दुखों से छुटकारा पाकर नित्य अखंड परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति ही मुख्य उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र गति, एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति। जिसने एक बार सर्वभाव से
अपने को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया, वह सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत और परम सुखी हो जाता है। उसके योगक्षेम का समस्त भार भगवान वहन करते हैं। स्वयं केवट बनकर उनकी जीवन तरणी को भीषण संसार सागर की उत्ताल तरंग से बचाकर सुरक्षित रूप से परमानंदमय धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता या चाह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। परंतु यह शरणागति का वस्तु है और कैसे होती है, इस पर विचार करना है। देखिए, शरणागति केवल शब्दों से नहीं होती, अथवा यूं समझकर चुपचाप निकम्मा ही बैठने का नाम भी शरणागति नहीं है कि मैं तो उसकी शरण में हो गया, मुझे अब किसी काम के लिए हाथ पैर हिलाने या समझने सोचने क्या क्या प्रयोजन है। ऐसा नहीं है। वह आप ही सब ठीक कर देगा, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। यदि यही शरणागति होती तो प्रत्येक आलसी और तमो अभिभूत प्रसादी मनुष्य ऐसा कह सकता था। शरणागति में क्रिया के त्याग करने का तो प्रश्न ही नहीं है। शरणागत भक्त तो अपने अहम को और उस अहम से संबंध रखने वाले प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देता है। फिर उसका जीवन परमात्मा की रुचि का जीवन, उसका मन परमात्मा की रुचि का मन, उसकी बुद्धि परमात्मा की रुचि का बन जाती है और उसकी सारी क्रियाएं परमात्मा के मनोनुकूल होने लगती है। अब तक तो वह समझता था कि यह संसार मेरा है और इसमें काम करने वाला मैं हूँ। शरणागत होने के बाद वह समझने लगता है कि सारा संसार परमात्मा का है। स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ सभी उसके हैं और उसमें जो कुछ क्रिया होती हुई दृष्टिगोचर होती है तो सभी परमात्मा की दिव्य लीला है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, जो वास्तव में उन्हीं का हूं और वह परमात्मा अपने ही एक पदार्थ को निमित्त बनाकर अपने इच्छानुसार अपने आप में ही अपने विनोद के लिए अपने आप ही अपनी लीला कर रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ उन्हीं की सामग्री है। उनकी सामग्री भी मतलब कोई उनसे भिन्न वस्तु नहीं है। वह इन सामग्रियों के रूप में अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। खेल खिलाड़ी और खेल खिलौने तीनों ही मूल में और क्रिया में भी एक ही है। व्यवहारिक स्थूल दृष्टि से भेद प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार अहम और मम, ये जो अहम और मम का मन बुद्धि इंद्रिय शरीर तथा समस्त पंच सहित प्रपंच सहित सर्वभाव से समर्पण ही यथार्थ शरणागति का स्वरूप है। तो इस शरणागति की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्रमशः शरीर, वाणी, मन और बुद्धि में अपने को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करना पड़ता है। शरणागति की पहचान यही है कि साधक ज्यों-ज्यों शरणागति के मतलब सुख शांति में सर्वताप हर शीतल प्रदेश में प्रवेश करता, त्यों उसमें निर्भयता और निश्चिंतता की बुद्धि होती है। स्नेहमयी जननी की गोद में आकर के शिशु निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। इसी तरह सर्वसच्चिदानंद रूपा इस स्नेह सुधा समुद्रमयी जगत जननी की महिमामयी क्रीड़ा में आश्रय पाकर साधक निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। उसे फिर मतलब कहीं कोई भय नहीं होता, कोई भय नहीं रहता और किसी भी वस्तु की या किसी भी गति विशेष की चाह नहीं रहती। प्रभु के हाथों में अपने को सौंप देने के बाद भय, चिंता और चाह कैसी। इस शरणागति के साधन में साधक को 4 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
आगे चलकर तो ये चारों उसके स्वभाव की ही हो जाती है। स्मरण रखना क्या क्या? एक प्रथम बात तो पहला बात तो यह है कि जिस परमात्मा की शरण ग्रहण की है उस परमात्मा का निरंतर स्मरण रखना। हाँ, ये पहला बात है। और दूसरा, उसके इच्छा या आज्ञानुसार जीवन बना लेना। वह जो कुछ भी विधान करे उसमें परम संतुष्ट रहना, यानी उसकी कृपा से प्राप्त होने वाली प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी उसकी मंगलमयी इच्छा समझते ही अनुकूलता का प्रतीत होना। किसी भी पदार्थ को चाह ना रखना। ये भाव जितने जितने बड़े साधक उतना ही परमात्मा की शरण में अग्रसर हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। यही शरणागति है सज्जनों, यही शरणागति है। आहा हा, बहुत ही सुंदर रूप से जगन्नाथ धाम पुरी से आप दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दिव्य दर्शन जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। अभी जय जगन्नाथ टीवी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित भारत का पहला टीवी चैनल। विगत 5 वर्षों से महाप्रभु के जगन्नाथ धाम से सीधा प्रसारण जारी है। करोड़ों भक्त महाप्रभु से जुड़े हैं जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से और नित्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं, जगन्नाथपुरी से जितना दूर है आप लाइव में दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथपुरी धाम से। तो सज्जनों, जुड़ जाइए जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल के साथ। और बहुत जल्द ही टीवी पर लंच होने वाला है जय जगन्नाथ टीवी चैनल, अभी यूट्यूब में उपलब्ध है। तो आप अपने प्रियजनों को, परिजनों को जय जगन्नाथ टीवी के बारे में सूचना दीजिए और उन्हें जोड़िए जय जगन्नाथ टीवी के साथ, जगन्नाथ जी के साथ जोड़िए। नित्य दर्शन कीजिए महाप्रभु के, ध्वजारोहण के दर्शन कीजिए और महाप्रभु के सभी लीलाओं को भी देखिए सीधा प्रसारण में, केवल और केवल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के साथ। तो सज्जनों, महाप्रभु शरणागत वत्सल हैं। महाप्रभु शरणागत वत्सल हैं। शरणागत को कभी मतलब त्याग नहीं करते हैं महाप्रभु। केवल भक्ति ही सब कुछ है, शरणागति ही सब कुछ है। कोई बुद्धि काम नहीं देगा इनके पास, कोई बुद्धि काम नहीं देगा। जो लोग भगवान की खोज में निकलते हैं उन्हें भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होती है। ये भगवत प्रेम होता है। वे राह में बड़े भारी इंद्रिय सुखों को देखकर रुकते नहीं और महान दुखों को देखकर घबराते नहीं। वे तो अटल धैर्य के साथ बिना दूसरी और ताके मतलब चुपचाप अपनी राह चले ही जाते हैं। जो सुख पाकर उनमें रम जाते हैं और दुखों से घबराकर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे भगवान के लिए वास्तव में आतुर नहीं हैं। सच्ची बात यह है कि सांसारिक दुखों से बचने और सांसारिक सुखों की खोजने के लिए ही वे निकल हैं, भगवान के लिए नहीं। जिनकी भगवान की लगन लग जाती है ना, वे तो उसी के लिए मतवाले हो जाते हैं। उन्हें दूसरी चर्चा सुहाती ही नहीं है, दूसरी बात मनभाती भी नहीं। विषय सुख की तो बात ही क्या करे, वे ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहते। जिनको भगवान से प्रेम हो गया है और जो अपने इस परम प्रेम के चिंतन में ही सदा चित्त को लगाए रखते हैं, वे सारे त्रैलोक्य का वैभव मिलने पर भी आधे क्षण के लिए भी चित्त को प्रियतम के चिंतन से नहीं हटाते। ऐसा भागवताकार कहते हैं। जो भगवान के प्रेमी है उन्हें यदि भगवत प्रेम के लिए नरक यंत्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हें भगवत इच्छा जानकर आनंद ही होता है। भक्त कहता है ये तो आनंद है। उड़िया में एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, सुख रे रखीबो बा दुख रे रखीबो। हे महाप्रभु जगन्नाथ,
आप चाहे हमें सुख में रखिए या दुख में रखिए, आपका मर्जी है प्रभु, पर आपके पास में रखिए। चाहे स्वर्ग में रखिए या नरक में रखिए प्रभु, परंतु आपके पास में रखिए। न देई बढ़ा मुठे, चाहे मुझे महाप्रसाद ना मिले प्रभु, नहीं दीजिए आपका अवढ़ा, परंतु हे महाप्रभु आपके शरण में रखिए, आपके पास में रखिए, पूरी में रखिए प्रभु। हे नाथ दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। तो भक्त को अगर नरक, स्वर्ग, दुख, सुख कोई स्वीकार नहीं, बस प्रभु वे तो जहां जिस अवस्था में अपने प्रियतम भगवान की स्मृति रहती है और उसी में परम सुखी रहते हैं। उसी से देवी कुंती ने दुख का वरदान मांगा था। भगवान के प्रेमियों की दृष्टि में यह दुनिया इस रूप में नहीं रहती, उनके लिए सारी दुनिया ही बदल जाती है। उन्हें दिखता है सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान और सब कुछ भगवान की लीला। फिर वे किसमें कहां और मतलब क्यों कर सुख दुख समझे। गीता में भगवान कहते हैं कि जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसमें मैं अलग नहीं होता और वह मुझसे अलग नहीं होता। सुंदर भाव है सज्जनों। ईश्वर भक्त निर्भय होता है। भगवान के भक्त किसी से डरता नहीं है, भय नहीं करता है। जिन्हों जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से आप अभी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन और श्री मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं जगन्नाथपुरी से। सज्जनों, तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनाथों के नाथ, दीन के बंधु, दीन बंधु पतित पावन हमारे महाप्रभु बहुत प्यारे हैं। देखिए नील चक्र पतित पावन, लहराते हुए पतित पावन ध्वज के दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और कई भक्त महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई दर्शन करके प्रस्थान कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आप देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। महाप्रभु के सभी यात्राएं, सभी लीलाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। और सज्जनों, सालों भर महाप्रभु के दर्शन कीजिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। सुबह द्वार खुलना, मंगलारती, अवकाश, श्रृंगार, फिर से आरती और संध्यारती, शयन विधि तक सभी लीलाओं को आप दर्शन कीजिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। जय जगन्नाथ टीवी श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित भारत का पहला टीवी चैनल। तो सज्जनों, शीघ्र ही अपने प्रियजनों को, परिजनों को सूचना दीजिए जय जगन्नाथ टीवी के बारे में, ताकि उन्हें भी यह दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि महाप्रभु यहाँ पर केवल दर्शन से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। दर्शनान मुक्तिदः साक्षात सर्वतीर्थ फल प्रदः। केवल दर्शन से ही मुक्ति प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। सुंदर रूप से हम देख रहे, श्रवण कर रहे थे महाप्रभु की कथाओं को। तो अभी समय ने संकेत दिया है, तो आइए संध्या दर्शन के साथ साथ सुमधुर भजन श्रवण करते हैं, महाप्रभु के दर्शन करते हैं। महाप्रभु की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे। ये दास अपना वाणी को विराम देता है। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हरि हरि बोल मणिमा।